अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल MS फैशन आर्ट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक मुख्तलिफ किस्म के गले की कटिंग और स्टिचिंग आसान तरीके से आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने गले के निशानात लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बुकरम के ऊपर जितना गला ब्रॉड रखना है उसके मुताबिक निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच को हाफ करके, और गले को डीप रखना है मैंने तकरीबन 4.5 इंच पे। खुले गले का एक निशान लगा लिया है मैंने 3.5 इंच को हाफ करके, और यहाँ पे डीप गले का निशान लगाया है तकरीबन 4.5 इंच पे। दोनों निशानात लग चुके हैं। दोनों निशानात को आपस में मिला लेना है। जितना आपने ऊपर जो है ना, मैंने यहाँ पे ब्रॉड गले का निशान 3.5 इंच पे लगाया था, नीचे भी उतना ही लगा के तो मैंने इसको चौकोर बॉक्स की शक्ल दे लेनी है इस निशानात को मिला के। अब हम लोगों ने इसके अंदर एक परफेक्ट तरीके से राउंड शेप गला जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक राउंड शेप गला ड्रॉ कर लूँगी। गला मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके नीचे एक निशान लगाना है, इस गोल गले के नीचे। गोल गले के नीचे जो निशान मैं लगा रही हूँ वो तकरीबन जो है ना 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप इससे थोड़ा सा कम भी जो है ना कर सकती हैं या ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट निशान है। आप इसके मुताबिक ही बनाएंगी तो गला और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले मैंने 7 इंच डीप निशान लगाना है, उसके बाद गले से नीचे तकरीबन 3 इंच पे निशान लगाना है, और 3 इंच से को हम लोगों ने हाफ बीच में एक निशान लगाना है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 निशान लग चुके हैं। सबसे पहले गोल गला ड्रॉ किया है। गोल गले से नीचे मैंने तकरीबन जो है ना एक निशान लगाया है, वो तकरीबन 3 इंच के बराबर निशान लगाया, और 3 इंच को हाफ करके 1.5 इंच का निशान मैंने दरमियान में लगा लिया है। उसके नीचे वाला जो निशान है वो तकरीबन जो है ना 7 इंच की लंबाई पे मेरा निशान लगा हुआ है। अब 2 निशान मेरे पास लग चुके हैं। 3 इंच को जो मैंने हाफ में डिवाइड करके तकरीबन 1.5 इंच का जो निशान लगाया है ना, अब इस 1.5 इंच के निशान को हम लोगों ने चौड़ाई के रुख इस पे एक और निशान लगाएंगे। चौड़ाई के रुख मैंने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया है। अब हम लोगों ने इस 3 इंच और 1.5 इंच चौड़ाई के बीच में हम लोगों ने एक लीव की शक्ल ड्रॉ करनी है, इसलिए मैंने ये 3 इंच का निशान लगाया। तो हमने इसी निशानात को साथ लेके चलना है और एक परफेक्ट तरीके से लीव या ड्रॉप भी कह सकते हैं, उसकी जो है ना एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। शेप मेरे पास यहाँ पे जो है ना एक ड्रॉप की सूरत में जो है ना ड्रॉ हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसके नीचे जो निशान लगाया तकरीबन 7 इंच का निशान लगाया, वहाँ पे हम लोगों ने एक तकरीबन जो है ना 1 पॉइंट के गैप से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। निशानात मेरे पास इस तरीके से लग चुके हैं। अब हमारे पास जो 7 इंच का निशान है उसके नीचे भी मैंने 1 इंच का निशान ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोगों ने गले की बाहर वाली साइड पे एक जो है ना आउटलाइन बनानी है, वो तकरीबन आप ½ इंच भी रख सकती हैं, 1.25 इंच भी रख सकती हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले निशानात लगा लिए हैं 1.25 इंच के बराबर, और इनके ऊपर जो है ना लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और नीचे हम लोगों ने जो स्लिट वो जो है ना ड्रॉ की थी उसके नीचे भी तकरीबन 7 इंच से नीचे मैंने 1 इंच का एक और निशान लगा लिया है। निशानात मेरे पास गले के हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इन्हीं निशानात के ऊपर जो है ना गले की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले बाहर वाली साइड पे मैंने कटिंग की है, और उसके बाद जो है ना जो स्लिट में हम लोगों ने 2 पॉइंट जितना निशान लगाया था वहाँ से हम लोगों ने कटिंग स्टार्ट करके ये लीव की जो शक्ल है उसको भी साथ ही कटिंग करके राउंड शेप गले की कटिंग करके हम लोगों ने गले की कटिंग कर ली है। कुछ इस तरीके से हमारे गले की कटिंग होके आएगी। अब हम लोगों ने इस गले को जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना उसके ऊपर पेस्ट करना है, और मैं यहाँ पे जो अंदर से गोल राउंड गले का पैटर्न उतरा था उसी के साथ ही जो है ना इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। पैटर्न को मैंने निकाल दिया है। अब हम लोगों ने उल्टी साइड से सीधी साइड से गले को अच्छी तरीके से जो है ना प्रेस करना है। प्रेस करके मैंने जो है ना इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है, 2 पॉइंट जितना कपड़ा छोड़ दिया है। यहाँ पे कॉर्नर में हम लोगों ने छोटे छोटे कट लगाने ज़रूरी हैं, और इसके बाद हम लोगों ने गले के इस कपड़े को बुकरम के ऊपर जो है ना हम सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे गम की मदद से इसको पेस्ट करूँगी। साथ साथ मैं पेस्ट करती जाऊँगी और साथ साथ ही इसको प्रेस करके तो साथ साथ इसको सुखाती जाऊँगी, ताकि हमारा गला यहीं पर जो है ना प्रेस करके नीट होता जाए। तो यहाँ पे मैं साथ साथ गम के साथ जो है ना इसको प्रेस करती जाऊंगी और इसको जो है ना गम लगा के इसको जो है ना नीट कर लूँगी। गला हमारे पास कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। इसको मैंने प्रेस करके बिठा लिया है। अब हम लोगों ने गले का सेंटर मालूम करना है। उसके लिए मैंने गले को इस तरीके से हाफ फोल्ड किया है और प्रेस की मदद से निशान लगा लिया है।
अगर ये निशान आपको जो है ना बाद में नहीं नज़र आता तो मैं इसके ऊपर जो है ना हल्की हल्की मार्किंग करके भी रख सकती हूँ, ताकि जो है ना निशान वाज़ेह होना चाहिए। अब शर्ट को ऑलरेडी मैंने कटिंग किया हुआ था, शर्ट के दरमियान में प्रेस की मदद से जो निशान था और गले का दरमियान का निशान, दोनों निशानात को एक दूसरे के ऊपर रखना है और हमने सबसे पहले गले को पिन अप कर लेना है। पिन अप करना लाजमी है ताकि गला हमारा यहाँ पे जो है ना अपनी जगह पे पक्का हो जाए और सिलाई में मुश्किल ना आए। अब हमने यहाँ पे गले को स्टिच कर लेना है और राउंड जो है ना हमने तमाम जो हमने गला कट किया हुआ था पूरे जो है ना बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और थोड़ी एहतियात से स्लिट को जो है ना हमने स्टिच करना है। बुकरम के ऊपर जो है ना सिलाई आनी नहीं चाहिए। 2 पॉइंट जितना हमारे पास गैप है, बहुत ही कम गैप है, तो आपने सिलाई लगाते वक्त थोड़ा एहतियात करना है। कॉर्नर भी आपने एहतियात से जो है ना यहाँ पे स्टिच करने हैं। गला हमारे पास सिलाई हो चुका है, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। बिल्कुल हम लोगों ने 2 पॉइंट जितना जो है ना कपड़ा बीच में छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्लिट को भी बीच में से जो है ना कट कर लिया है। स्लिट को कट करते वक्त भी आपको एहतियात करनी होगी क्योंकि इसके अंदर कपड़े की गुंजाइश बहुत ही कम है। गोल गले के अंदर छोटे छोटे मैं कट लगा लूँगी इस तरीके से, और जो ड्रॉप बनाया था उसके अंदर भी छोटे छोटे कट लगाने हैं क्योंकि इसे सीधा करने में जो है ना आसानी होगी। अब हम लोगों ने पूरे गले को सीधा कर लेना है। पूरे गले को मैंने सीधा कर लेना है। इसके कॉर्नर जो है ना हमें सीधे करने हैं, सही परफेक्ट तरीके से इसके कॉर्नर जो है ना सीधे करने हैं और बहुत ही एहतियात से करने हैं। मैं यहाँ पे बड़ी सुई है मेरे के पास, तो उसके साथ जो है मैं इसके दोनों साइडों के कॉर्नर है वो एहतियात के साथ जो है ना बाहर निकाल लूँगी और इसको सीधा कर लूँगी। यहाँ पे गला मेरा सीधा हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कॉर्नर भी अच्छे तरीके से सीधे हो चुके हैं। कॉर्नर को आपने अच्छे तरीके से सीधा करना है और एहतियात के साथ सीधा करना है, फटने नहीं चाहिए। अब हम लोगों ने गले को अच्छे तरीके से प्रेस करके तो अपनी जगह पे सीधा करके बिठा लेना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले गले को प्रेस कर लूँगी। गला हमारे पास प्रेस हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना लैस यूज़ करनी है। तो राउंड शेप गला जो है ना सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है ना गम की मदद से लैस को जो है ना इसके अंदर पेस्ट करना है। पूरे गले के अंदर मैंने इस तरीके से जो है ना गम की मदद से लैस को जो है ना पेस्ट कर लिया है। अब मैंने इसको प्रेस कर लेना है ताकि ये लैस अपनी जगह पे पक्की हो जाए। गला मेरा यहाँ पे जो है ना लैस के साथ पेस्ट हो चुका है। अब फाइनली हम लोगों ने गले को जो है ना सिलाई लगानी है। तो हम सबसे पहले इस गले को जो है ना सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पट्टी है वो रेडी करके रखी हुई है। इस पट्टी को भी हम लोगों ने जो नीचे स्लिट जो है ना तैयार किया उसके अंदर पेस्ट करना है। तो हम सबसे पहले ये पट्टी जो है ना वो उसको भी इसी गले के साथ पेस्ट कर लेंगे। जब हम गले को जो है ना सिलाई लगाएंगे तो पट्टी ऑलरेडी हमारे पास पेस्ट हो चुकी होगी, तो इसी सिलाई के अंदर हमारी पट्टी भी है वो भी स्टिच हो जाएगी। तो अब हम जो है ना गले को फाइनली जो है ना एक ही सिलाई में इसको सिलाई कर लेंगे और तैयार कर लेंगे गले को। सबसे पहले हम लोगों ने जो ये लैस जो है ना गले के साथ पेस्ट की थी और राउंड हमने सबसे पहले इस लैस को जो है ना सिलाई लगानी है। सिलाई हम लोगों ने बिल्कुल किनारे की लगानी है और बहुत ही एहतियात से लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने स्लिट जो है ना उसको स्टिच करना है। गोल गला मेरे पास यहाँ पे लैस के साथ स्टिच हो चुका है। अब नीचे जो स्लिट है इसको भी मैंने इस तरीके से सिलाई कर लेना है और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने सिलाई को पक्का कर लेना है। गला मेरे पास यहाँ पे रेडी हो चुका है। पूरे गले को मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया और गले को मैंने इस तरीके से जो है ना सेम लैस के साथ कंट्रास्ट के जो है ना बटन लगा के तो इनको तैयार कर लिया है। ये हमारे गले की उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे भी मैंने इसको तुरपाई करके तैयार कर लिया है। गला हमारे पास रेडी हो गया, बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा गला। इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसी तरह की बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे चैनल का विजिट जरूर करेंगी तो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही प्यारी प्यारी जो है ना ड्रेस डिजाइनिंग की भी वीडियो आपको मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी खूबसूरत वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।